हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री सेक्शन का पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे यूपीएससी ने आपके एग्जाम में कौन से पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन पूछा है। करेक्ट। हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवन। इसका आंसर पर डी आ जाएगा सचिंद्र नाथ सैनियाल। ये आपके स्पेक्ट्रम की बुक में गिवन है, आप देख सकते हैं। बंदी जीवन कहाँ, बंगाल में था एंड सचिंद्र नाथ सैनियाल के थ्रू। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड देखिए हमने हमारे पेड ग्रुप में हमने इसको कवर किया था, तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 in which two province was the Indian National Congress was not able to emerge as the single largest party। देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, the Congress won 176 out of 11671 seats. It got a majority in all province except in Bengal, Assam, Punjab, Sindh and NWFP and emerged as the largest। अब यहाँ पे क्या लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आती है, कहाँ पे, बंगाल, असम एंड NWFP। तो आपका आसाम होगा नहीं, तो ये चला गया, ये चला गया एंड ये भी चला गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पंजाब एंड सिंध। करेक्ट। ये देखिए पंजाब एंड सिंध। एंड देखिए पता है आपकी बुक में कहीं भी एक्सेप्ट दिया हो, कुछ भी एक्सेप्शन हुआ है, चाहे वो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी या फिर साइंस, वहां ना आप एक बड़ा सर्कल मार्क कर लिया करिए। जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, तो आप उस पेज में आपका उस पैराग्राफ पे पर्टिकुलर फोकस जाएगा, वो लाइन पे जहां पे आप बड़ा सर्कल करे होंगे, तो आप वो चीज को ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे, बिकॉज आप बार बार वो चीज को पढ़ते हुए देखते रहेंगे। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम चैप्टर 20 से आया है, तो आप देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड देखिए ऊपर एक क्वेश्चन के ही बेसिस पे आपका सीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, एंड हमने हमारे पे टेलीग्राम चैनल पे आपको एक क्वेश्चन को प्रोवाइड किया था। अब जिसने बच्चे ने भी अटेम्प्ट किया होगा अच्छे से, उनका आंसर राइट हुआ होगा ये। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर फ्रॉम द इंडियन प्रिजन ऑफ वॉर इन जापानीज कैंप। सेकंड क्या है स्टेटमेंट, इंट्रोड्यूस अ वुमेन डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर रानी ऑफ झांसी। देखिए नो डाउट आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, लेकिन फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने रिक्रूट किया था क्या, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर को। देखिए ये किसने किया था, ये मोहन सिंह ने किया था। सुभाष चंद्र बोस को तो ये आर्मी ऐसे ही मिल गई थी, फिर आगे ही INA को उन्होंने कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो इन्होंने रिक्रूट नहीं किया था। करेक्ट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर बी ओनली 2 आएगा। जब आप पढ़ेंगे ना, मतलब एज इट इज इसका सोर्स नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप चीजों को समझेंगे ना, तो आपको इसका आंसर 2 मिलेगा। करेक्ट। देखिए हमने हमारे पेड ग्रुप में ये क्वेश्चन कवर किया था, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, एंड साथ में मोहन सिंह को भी किया था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे स्पेक्ट्रम चैप्टर 23 से आया हुआ है क्वेश्चन आपका। करेक्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोटिंग वेरियस फॉर्म ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए जो अलवर्स थे ना, ये किसको करते थे, विष्णु को करते थे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट। नैनाश किसके लिए थे, ये शिव के लिए थे। इसी तरह आप A, B एंड D भी अच्छे से देख लेंगे। एंड देखिए जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप कोई भी एग्जाम में उठा के देख लीजिए, आप सबको पता होगा ये चीज, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। करेक्ट। ये थीम 2 पेज नंबर 143 में आपको दिया हुआ है, हमने इस बेसिस पे आपको कवर किया था, एंड आपका पहले भी PYQ इस पे आ चुका है। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which two river flow in the region between गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी। देखिए इसका आंसर डी आ जाएगा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। हिस्ट्री के मैं ये नहीं बोलूंगा सारे क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि ये वाला हो गया, अलवार्स वाला हो गया, ये सारे आप क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लिस्ट में बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके कलीग्स होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, वो ये सारे क्वेश्चंस को राइट करके आ रहे हैं, बिकॉज ये सारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी की आउट ऑफ द बॉक्स है, यूपीएससी कहीं और से पूछ रहा है, तो नो डाउट वो आपके लिए तो हार्ड होंगे ही होंगे, लेकिन जो आपके नेक्स्ट जो आपका दोस्त बैठा होगा उसके लिए भी वो क्वेश्चंस हार्ड होंगे।
तो लेकिन जो एनसीईआरटी से है हमें उसको अच्छे से फोकस करना और हर एक लाइन को आप पढ़ा करिए। अब इसी पैरा से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे, पता है आपको, तो आप हर चीज को अच्छे से देखा करिए। वैसे ये रहा क्या है, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, ठीक है, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर सजेस्ट द डिसोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय लोक सेवक संघ, करेक्ट। देखिए इसका कहीं मुझे एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं मिला, लेकिन हाँ द हिंदू का कटिंग है यहाँ पे, यहाँ क्लियरली आपको दिया गया महात्मा गांधी, इसने किया था नॉन पॉलिटिकल लोक सेवक संघ, ठीक है। वैसे ही पता है पीवाईक्यू किसका, सीएससी का है, कब का, 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नोशन ऑफ किंगशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशाना रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ना आप थीम 1 में पेज नंबर 36 में डिवाइन किंग्स का, तो यहाँ आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एंड आप देखिए जैसे हमने CDS 23 यहाँ पे लिख लिया है, वैसे ही आपको हर एक जहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो भी टॉपिक से, उसके आगे आपको ऐसे ही लिख के रखना है, बिकॉज जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे ना तो आप इस चीज़ पे बहुत फोकस करेंगे, ये इसी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आप एक बार ये अप्लाई करके देखिए, आपके माइंड में ये सारे टॉपिक्स अपने आप सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर रेफर्ड टू एज द थियरीज इन एशियंट इंडिया। देखिए जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ना थीम 1 में पेज नंबर 92 में, तो यहाँ फॉलोअर ऑफ बुद्धास में यहाँ आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, मैनी वुमेन हु एंटर द संघास बिकम टीचर ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन बिकम थेरीज और रिस्पेक्टेड वुमेन, तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। एंड अगर आप ये जो हीन यान के टॉपिक है ना आप यहाँ भी पढ़ेंगे, रिस्पेक्टेड टीचर्स द थेराज, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं ना आपके वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड हमने इस टॉपिक में भी थोड़ा बहुत मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ इस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश की थी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेंबर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1940। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कोई नया नहीं है, ये ऑलरेडी आपका CDS 20 का PYQ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हृदयनाथ खुंजरू, ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। वैसे आपका स्पेक्ट्रम में गिवन है, आप देख सकते हैं सेवा समिति एट इलाहाबाद हृदयनाथ खुंजरू, करेक्ट। एंड देखिए स्पेक्ट्रम के चैप्टर के बाद ना एक समरी दी गई हुई है, ज्यादा पेज की नहीं होगी, 1-2 पेज की होगी। एंड आपके स्पेक्ट्रम के लास्ट में ही एंड जो आपके स्पेक्ट्रम के बुक के पीछे ना एक अपेंडिसेस दिए गए हैं, ये तो आपको इसके अंदर आपको ना न्यूज़पेपर किसने है, कौन सा न्यूज़पेपर किसने फाउंड किया है और कहाँ फाउंड किया है, कौन सोसाइटी किसने फाउंड किया है, पर्पस क्या था, तो ये सब आपके लिए मस्ट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो एक आपके थीम्स हो गए स्पेक्ट्रम की, चलिए आपको स्पेक्ट्रम पूरा नहीं पढ़ना है, आई नो हिस्ट्री बोरिंग लगती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको जो समरी है वो तो आपको करनी ही करनी है हर चैप्टर की जो पीछे दी गई है। एंड साथ में आपके जो लास्ट पेज पे दिया गया है ये करना है, करेक्ट। इतना आप कर लीजिए, आप अच्छे खासे हिस्ट्री में भी स्कोर करने लग जाएंगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, द ट्रीटी ऑफ सालबाई, करेक्ट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये आपका स्पेक्ट्रम की बुक में एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर के चैप्टर में मिल जाएगा। देखिए समरी है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ समरी, अगर आपको हिस्ट्री में स्कोर करना है, अगर आपको स्पेक्ट्रम नहीं पसंद पढ़ना, लेकिन आपको समरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, समरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द बैटल इन विच द ट्रेवनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741, इसका आंसर बी आ जाएगा, द बैटल ऑफ कोलाचल। सेम क्वेश्चन आपका CDS 22 में भी पूछा गया था, इसलिए बोलता हूं PYQs आर लाइफलाइन। आपको हर एक पता है, एग्जाम का पैटर्न से लेके एग्जाम की डिफिकल्टीज हर एक चीज आपका सिर्फ PYQ ही बता सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर, कोई कुछ नहीं बता सकता। आप जब तक खुद एनालाइज नहीं करेंगे चीजों को ना, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे एग्जाम के, ठीक है। तो आप PYQ को पढ़िए, उनको एनालाइज कीजिए, एंड साथ में ही जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वहां पे लिखते हुए चलिए, आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन से टॉपिक को हमें लीव करना है। ये सारी चीजें आप कहाँ सीखेंगे, सिर्फ और PYQ एनालाइज करने के बाद, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स डिड द खोया एंड
कोंडा ट्राइब चीफ राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड्स फ्रॉम अ मनसबदार फैमिली। देखिए यहाँ पे 2 बार रंपा रंपा मेंशन किया गया है, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ यूपीएससी इसी 2 में से एक आंसर राइट देगा, तो बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, ठीक है। एंड देखिए जितने भी रिवॉल्ट्स हुए थे ना ट्राइबल के, मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिफाई कब हुए थे, 1879 के ही, मतलब इसी के आसपास सबसे ज्यादा हुए थे, तो वैसे इसका आंसर ए आ जाएगा। एंड सेकेंड जो सी क्यों नहीं होगा, सी इसलिए नहीं होगा कि जो 1922 में जो हुआ था रिवॉल्ट, ये किसके अगेंस्ट था, ये ब्रिटिश इंटरफेरेंस के अगेंस्ट था, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। ये आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये पीपल रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश के चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी डिड व्हाट वाज दस्तक, इसका आंसर आपका डी सी आ जाएगा, ट्रेड परमिट। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है द मिसयूज ऑफ कंपनी दस्तक और ट्रेड परमिट, करेक्ट, ये भी आपको स्पेक्ट्रम में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मेज विद्यापीठ द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे, इसका आंसर ए आ जाएगा, नारायण सुर्वे, करेक्ट। एंड देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 10th में आपका फाइंड किया, यहाँ पे पोएम दी गई है, तो यह क्लियरली मेंशन किया गया है मेज विद्यापीठ नारायण सुर्वे, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन 19th सेंचुरी, इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, राधाकांत देव, ये भी आपका स्पेक्ट्रम से पूछा गया, आप देख सकते हैं धर्म सभा राधाकांत देव। एंड हाँ आप देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे मजहबी विद्यापीठ मतलब पोएम के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी ने आपको खुद एक हिंट दे दिया है किसके रिलेटेड था, ये लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे के था। तो नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ सकता है कि पोएम किसके रिलेटेड है, तो आप बता देंगे लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे के रिलेटेड है, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने देखिए ये भी हमारे ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया था एमसीक्यू से रिलेटेड, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन द को लीडरशिप ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम, ठीक है, ये आपका तीनों नाम यहाँ पे आपका गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका डी फेडल कैस्ट्रो नहीं थे, करेक्ट। देखिए ये भी आपका समरी से आया हुआ है, तो समरी आपको मिस नहीं करनी है, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन समर, देखिए इसका आंसर ए आ जाएगा, जॉन लॉरेंस। यहाँ आपका थीम 3rd में पेज नंबर 3 to 8 में क्लियरली मेंशन किया गया है इन 1864। देखिए आपके लिए 1864 भी ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या पता यूपीएससी नेक्स्ट टाइम आपसे ईयर पूछ ले, ठीक है। द वॉइसरॉय जॉन लॉरेंस ऑफिशियली मूव्ड हिज काउंसिल टू शिमला, करेक्ट। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप गलत मत किया करिए, अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी को, ठीक है। हमने ये एज इट इज क्वेश्चन आपको हमारे पेड ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइटल ऑफ रया गजा केसरी एंड दया गजा केसरी वेयर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा आपका, काकतिया, ठीक है। नेम द लोकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट अरेंज फॉर बेनिफिट ऑफ हिज प्यूपिल्स बाय अ किंग इन 17th और 18th सेंचुरी, इसका आंसर आपका डी आ जाएगा, कुदू मिया मलाई, करेक्ट। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स पूछा यूपीएससी ने, एंड मैंने ऑनलाइन पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये हमारे हिसाब से इसका आंसर ये आएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कनागनाहली आर्कोलॉजिकल साइट, देखिए कहीं ना कहीं साइड ये न्यूज में था, मुझे याद नहीं लेकिन शायद था, मैंने कहीं पढ़ा था। वैसे ही इसका देखिए हमने अब ऑनलाइन पढ़ा इसके बारे में, हमारे हिसाब से इसका आंसर सी आना चाहिए, ठीक है, 1 and 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद ददनी सिस्टम, इसका आंसर ए आ जाएगा, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट टू बालुतेदार्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, दे आर village servant and artists, they were employed by individual peasant family, they exist in the medieval Deccan and Maharashtra। देखिए इसका आंसर हमने जब ऑनलाइन पढ़ा तो हमारे हिसाब से सी आना चाहिए 1 and 3, सेकंड हमें गलत लग रहा है, लेकिन क्या पता यूपीएससी आपको डी दे दे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि यूपीएससी आपको हम लगता कुछ है, यूपीएससी कुछ और हमें आंसर की दे देता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की का, करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, एंड इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, एंड लिंक आपको उस ग्रुप का बायो में हम प्रोवाइड कर देंगे। चलो थैंक यू, बाय।